एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे सभी वक्त। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा भजन आप श्रवण करेंगे। स्वामी जी के आदेश का पालन कर रहा हूं। आज इस गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर दूर दराज से पधारे सभी भक्त वृंद, संत महापुरुष, मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद, सभी के चरणों में एक ही बार में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए उन संत महापुरुषों के चरणों में अनंत कोट प्रणाम है, अनंत बार वंदन है, अनेकों बार वंदन है, जिनकी अकारण करुणा के कारण प्रतिवर्ष हमें ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए मिलती है। उन महापुरुषों की बड़ी महती कृपा है, वो अकारण ही करुणा करते हैं, जिनकी वजह से ये हमें श्रीमद् भागवत प्रतिवर्ष श्रवण करने के लिए मिलती है। भक्तजनों, इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्यादा न कहकर केवल एक बिंदु पर क्षण मात्र के लिए हम सभी भक्तजन विचार करेंगे और उसके बाद आप सभी भजन सुनेंगे। देखिए, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक शिष्य अपने अपने गुरु के समीप जाता है। जिस तरह से आप सभी भक्तजन इस सिद्ध पीठ आश्रम में आए हैं, इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विचार करने वाली बात यह है कि आखिर हम गुरु के पास जाते हैं तो सबके मन में एक अभिलाषा रहती है कि गुरुदेव हमें क्या देंगे। संसार का कोई भी शिष्य हो, इस अखिल विश्व का कोई भी शिष्य हो, प्रत्येक शिष्य के मन में, प्रत्येक भक्त के मन में एक भाव, एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी हमें क्या देंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के महात्म में एक श्लोक आया है, वो आपकी इस अभिलाषा की, इस इच्छा की बिल्कुल पुष्टि कर रहा है। श्रीमद् भागवत कहती है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरत स्वर्ग संपदम प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कहने का तात्पर्य, इस संसार में गुरुदेव हमें क्या देते हैं, क्या देंगे, इस बात की पुष्टि आप कर लीजिए। देखिए, किसी शिष्य को, किसी संसारी जीव को अगर संसार में मणि मिल जाए तो वह केवल हमें लौकिक सुख देगी, सांसारिक सुख देगी। अगर हमारे ऊपर देवता प्रसन्न हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकते हैं। आगे कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो हमको क्या देंगे, मालूम है क्या देंगे? श्रीमद् भागवत कहती है कि जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योगियों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है वह धाम भी प्रदान कर देते हैं। कहने का मतलब, गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं तो हमें भगवान से मिला देते हैं। और यूं समझ लीजिए कि गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं, परमात्मा जब प्रसन्न होगा तो हमें वह नहीं दे सकता जो कि एक गुरु हमें दे सकता है, एक हमें संत दे सकता है। इसीलिए तो कहा है, मैं भी कह रहा हूं 2 लाइन, कि राजा के साथ रहना भी बुरा है। ध्यान से सुने, राजा के साथ रहना भी बुरा है, वो न जाने कब रुला दे, पता नहीं कब रुला दे। राजा के साथ रहना भी बुरा है, वो न जाने कब रुला दे। अरे संत के साथ भूखा रहना भी बुरा है, न जाने कब भगवान से मिला। स्वामी जी की
त्याग और तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप यह श्री धाम लखनपुर सिद्धपीठ लखनपुर साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। इस मूर्तिमान स्वरूप का अपनी वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा ही असंभव सा एक उपहास जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। फिर भी जिनके द्वारा यह भव्य निर्माण हुआ है उन्हीं की कृपा से वो चंद शब्द एक छोटी सी कविता के माध्यम से सुनिएगा। बहुत पुरानी धुन है, कभी जब छोटे छोटे थे तब यह धुन बजा करती थी। सभी सुनिएगा। इस आश्रम की सुरम्यता, रम्यता, भव्यता और द्रव्यता को देखकर ये कहना पड़ता है कि स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा, ये स्वर्ग से सुंदर और सबसे न्यारा, इस जग से न्यारा बना लखनपुर धाम। दूर दूर से दर्शन करने यहाँ आते भक्त तमाम, यहाँ आए भक्त तमाम। ये तो आज की बात है, लेकिन पूरी वर्ष अरे आते भक्त तमाम। क्यों कि बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा, बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा, बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा। स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा बना लखनपुर धाम, हाथी सजा लखनपुर धाम। दूर दूर से दर्शन करने आते भक्त तमाम, बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा, बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा, बहे भक्ति की धारा, धाम हर धाम से न्यारा। सुनिएगा, पहली बात सुनिए। ये दिव्य आश्रम ऋषि मुनि और संत तपस्वी रहते लता पता में। सिद्ध ऋषि मुनि संत तपस्वी रहते लता पता में। शोभा देखी धाम की, शोभा देखी धाम की, यश शेष शारदा में। शोभा देखी धाम की, शोभा देखी धाम की, यश शेष शारदा में। गाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कुरान बात, इसकी महिमा कर नहीं पाते। क्यों? ऋषि मुनि और संत तपस्वी रहते लता पता में। ऋषि मुनि और शोभा देखी धाम की, शोभा देखी धाम की, यश शेष शारदा में। शोभा देखी धाम की,
किनारा काम भर घास न्यारा बहे भरी किनारा काम भर घास न्यारा बहे भरी किनारा काम भर घास न्यारा। एक आश्चर्य हो गया, एक विशेष आश्चर्य हो गया। कैसा? एक घटना घटी जो देखने वालों ने प्रत्यक्ष देखी, महसूस करने वालों ने महसूस की। एक घटना घटी। क्या? वृंदावन से चलकर, वृंदावन से चलकर कोई लाया नहीं, कोई लाया नहीं। अजीब वृंदावन से चलकर स्वयं गोपाल बिहारी आया। वृंदावन से चलकर अजीब वृंदावन से चलकर वृंदावन से चलकर वो पाओ पाओ आया। वृंदावन से चलकर कैसे आया मालूम है? आप लड़के पाओ परिक्रमा देते हैं तो बिहारी ने भी सोचा वृंदावन से चलकर, वृंदावन से चलकर नंगे पाँव आया। वृंदावन से चलकर नंगे पाँव आया। अकेला नहीं आया, बाके बिहारी आया, बाके बिहारी आया, सब कल्प वृक्ष भी आया। बाके बिहारी इस लाइन में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी जी महाराज सतगुरु देव महाराज का नाम आया है। मुझे अधिकार नहीं है कि मैं उनका नाम सहित उच्चारण करूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये लाइन पहले ही लगे। बाके बिहारी आया, अरे बाके बिहारी आया, ओ कल्प वृक्ष को लाया। अचरज हो गया। क्या? इधर श्याम और उधर राम। एक तीसरी विचित्रता बन गई। इधर श्याम और उधर राम, समाधि में राम, कोने में श्याम और बीच में कौन? बीच में कौन बताओ? किसी की समझ में नहीं आ रहा? अच्छा चलिए, आप नाम लेना नहीं जा रहे, मालूम तो पड़ गया। आज इधर श्याम और उधर राम है, इधर श्याम और उधर राम है, और इधर श्री महाराज पैजी भक्ति की धारा काम भरे काम प्यारा। एक बात है, ये आश्रम में दुर्लभ वस्तु सर्व वृक्ष मौजूद है। इन सब कार्यों के लिए हम स्वामी जी
बनाया, हाँ आश्रम भक्ति बनाया, ये त्याग नहीं तो क्या है, आश्रम भक्ति बनाया, ये त्याग नहीं तो क्या है। कल वृक्ष मगवाया, कल वृक्ष मगवाया, चमत्कार नहीं तो क्या है, हमारे आश्रम में एक चीज नहीं है, मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, हमारे आश्रम में एक कान के ऑपरेशन की मशीन है। कोई भी भक्त हाथ उठाकर बताए कि हमने देखी, किसी ने नहीं देखी, कान के ऑपरेशन की मशीन नहीं देखी है। अरे राम, मैं बता रहा हूं, कान के ऑपरेशन की मशीन है और उस मशीन को चलाने वाले ENT सर्जन होते हैं ना, आप काम खराब विशेषज्ञ कौन है? मशीन दिखाई नहीं दे रही है आपको? ऐसे हो तो ऐसे, वास्तव में कान की मशीन है, ENT सर्जन है ऐसे। श्रीमद् भागवत कीर्तन के द्वारा आपके कान का ऑपरेशन तो ही कर रहे हो, गले का ऑपरेशन तू जाने भगवान तेरी, तू जाने बर्बाद कर रहे, तो गले का ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी ठीक हो रही है। ENT सर्जन नाक का ऑपरेशन भी हो रहा है, कैसे? यज्ञ पंडित जी करते हैं, सुगंधी निकलती है, नाक का ऑपरेशन हो रहा है। हरि नाम की सुनिएगा, अजी आश्रम भक्ति बनाया, ये त्याग नहीं तो क्या है, कल वृक्ष मगवाया, कल वृक्ष मगवाया, चमत्कार नहीं तो क्या है, कल वृक्ष मगवाया, चमत्कारियां होते थे, चमत्कारियां होते थे, और जाने सबरे का, हाँ जाने सारे का, बहरी भक्ति की धारा, राम राम सियारा। अंतिम निवेदन है, मात्र 2 लाइनों में गीत समाप्त हो रहा है। सुनिएगा, मुझे आदेश नहीं है, परंतु मैं एक बात पर केवल अपनी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कल हमारे नेताजी ने परम पूज्य गुरुदेव नैमिषारण्य गए, तमाम लोगों के दिमाग में तमाम कारण है, तमाम कारण हो सकते हैं और हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज उस नैमिषारण्य में परिक्रमा के लिए गए, लेकिन मेरे एक अंदर से भाव उड़ा है, परिक्रमा के लिए गए, बात ठीक है, आपके दिमाग में कुछ और है वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं सुनिएगा। मुझे लग रहा है क्यों गए? परिक्रमा का एक बहाना था, परिक्रमा एक बहाना था। इस आश्रम में एक कमी थी, इस आश्रम में एक वस्तु नहीं थी, सिर्फ नैमिषारण्य से उसको यहाँ आना था। वह क्या है वह नहीं बताऊंगा, सुनिएगा। आखिर क्या? पर सुने, यह 9 दिन श्रीमद् भागवत होती है, और जो श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी तो नैमिषारण्य में हुई थी। सूत जी ने कौन को सुनाई थी, वही नैमिषारण्य है, वह नित्य कथा होती है। शायद स्वामी जी को लगा होगा कि ये वर्ष में 9 दिन नहीं, निरंतर पूरी वर्ष कथा गुप्त रूप से यहाँ चलती रहे, संत भक्तों को दर्शन होते रहे। इसके लिए स्वामी जी मालूम है क्या लेने गए थे? नैमिषारण्य को, नैमिषारण्य से उन सूत जी महाराज को लेने गए थे। इस
इस आश्रम में वो सूत जी आ गए, लेकिन कहना है अंतिम निवेदन, अरे जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा बातों संतों की शिक्षा, जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा, तेरा जीवन सफल बनेगा बातों संतों की शिक्षा। स्वामी जी और कुछ नहीं चाहते, मेरे भक्त सुखी हो जाए, मेरे भक्त सुखी हो जाए, मेरा देश सुखी हो जाए, ये विश्व सुखी हो जाए, ये स्वामी जी की इच्छा, ये सुखी हो जाए। अंतिम लाइन सुनिएगा। देखो एक बात कहूं, आधी चली जाएगी, आधी चली जाती है, तूफान चले जाते हैं। और ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना, आधी चली जाती है, तूफान चले जाते हैं। आंधी चली जाएगी, तूफान चले जाएंगे, यादें रह जाएगी, ये वापस चले जाएंगे। अरे जीवन सफल बनेगा मानो संतों की शिक्षा, जीवन सफल बनेगा मानो संतों की शिक्षा। मेरे भक्त सुखी हो जाए, मेरा देश सुखी हो जाए, ये विश्व सुखी हो जाए, ये स्वामी जी की इच्छा। सिद्धपीठ सरधाम में आकर, सिद्धपीठ सरधाम में आकर तू जप ले राधे श्याम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। क्यों? वह भक्ति की धारा, दाम हर धाम निहारा, वह भक्ति की धारा, दाम हर धाम निहारा। तभी तो कहते हैं सारे तीरथ धाम, हाथ लीजिएगा, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम। अपने अपने हाथ उठाकर कहिएगा, प्रेम से आइए। अरे सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।